नमस्ते एटीबी टरोत। मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न रिश्ते प्राणम। इस पवित्र क्षण में आप सभी को इस आध्यात्मिक संजोग में आमंत्रित करती हूँ ताकि हम मिलकर प्रकाश और प्रेम के सारे देवताओं के संदेश ग्रहण कर सकें जो भगवान की अनुमति से यहाँ आपके लिए वनी लेकर आए हैं। ये पल बहुत ही विशेष है। मैं आपके लिए प्रेम पर एक संदेश लेकर आई हूँ जो पावन ग्रंथों से प्रकट हुआ है। शुरुआत के लिए आपके साथ एक ऐसा उपदेश है जो प्रेम की बात करता है। प्रेम सुशील और कोमल होता है, प्रेम प्रतीक्षा करता है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, न ही घमंड करता है, न स्वार्थ देखता है। प्रेम किसी के साथ क्रूरा व्यवहार नहीं करता, प्रेम जल्दी से क्रोधित नहीं होता और कभी भी किसी के प्रति घातक या अपमान को संजोता नहीं रखता। प्रेम व्यथा से भर जाता है जब अन्याय देखता है, लेकिन उस समय आनंदित हो उठता है जब सत्य और न्याय विजय पाते हैं। प्रेम हर चीज सहन करता है, हर बात पर विश्वास करता है, हर क्षेत्र में आशा रखता है और हर परिश्रम का समर्थन करता है। ये पवित्र शब्द आपके जीवन के इस पहल पर एक गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अब मेरे कैप्रिकॉर्न मित्रों, कृपया ध्यान दीजिए। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम के मामले में आपके रास्ते में रोक बन रहा है। चलिए थोड़ा प्रेम की इस गहराई में उतरते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको पहचानना होगा। देखिए, आप कैप्रिकॉर्न हैं। आप वह व्यक्ति हैं जो इस धरती पर प्रेम पाने के लिए आए हैं और वो प्रेम जो आपको प्राप्त होना है वो अंधकार की शक्तियों द्वारा रोक दिया गया है, आपके जीवन से छीन लिया गया है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका आपके संबंध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति, मान लीजिए कोई मित्र, कोई जान पहचान का, जो आपके खिलाफ भर गया है और कुछ तंत्रात्मक प्रयोग कर रहा है। इसलिए ही कभी-कभी आपने संबंध शुरू किए और आगे नहीं ले जा पाए। इसलिए ही कभी-कभी आप एक स्थिर संबंध में होते हुए भी हमेशा अपने साथी से, अपनी साथिनी से विवाद में उलझे रहते हैं। ये सब एक व्यक्ति के कारण है। मैं आपको बताऊंगी वो कौन है। मैं इस व्यक्ति को दृष्टिगोचर कर रही हूँ। वो व्यक्ति जिसके बाल गहरे रंग के हैं, वो काले ही हो सकते हैं, लेकिन कुछ रंग कराए हुए भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं मेखे हुए बालों का आभास पा रही हूँ। और वो व्यक्ति चतुर है, होशियार है और वो किसी न किसी प्रकार आप पर छा जाना चाहता है। और वही है जो आपको एक पूर्ण निष्काम प्रेम में प्रवेश करने से रोक रहा है। जानिए, मैं आपके लिए एक पता निकाल रही हूँ। देखिए, आप विजेता हैं। आपको वे सारी शक्तिशाली तलवारें प्राप्त होनी हैं जो आपको इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए चाहिए। मैं आपके लिए जो देख रही हूँ ये पत्ता दिखा रहा है। एक स्त्री या पुरुष आपकी इच्छा के अनुसार आपके पास आने वाला है, प्रेम की भीख लेकर। नहीं, नहीं, प्रेम का आदर पूर्वक अर्पण करने वाला है। क्या आप देख रहे हैं? वो आपके पास आ रहा है। वो आपको प्रेम समर्पित करने वाला है। आपको केवल एक ही काम करना है, शुद्धिकरण। इस सारी नकारात्मक ऊर्जा को साफ कीजिए और फिर देखिए, एक व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आपको प्रेम समर्पित करेगा। सुनिए जो तरोत आपसे कहना चाहता है। ये व्यक्ति जो आपको प्रेम देने आएगा, वो कुछ ऐसा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते अभी। इस बात की कल्पना कीजिए कि वो आपकी कितनी संवेदनशील देखभाल करेगा। वो आपको एक राजा या रानी की तरह महसूस करवाएगा। तो ये व्यक्ति, वो आपके जीवन में प्रवेश करने की सीमा पर खड़ा है। इस प्रतीक पर विश्वास रखिए। मैं अब आपको बताऊंगी कि आपके जीवन में प्रवेश करने में इसे कितना समय लगेगा। मैं यहाँ जातक पतन का सहारा ले रही हूँ देखने के लिए। ये व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा और एक विशाल परिवर्तन लाएगा। ये व्यक्ति आपके जीवन में 17 दिनों में या फिर 8 हफ्तों के अंदर प्रकट होगा। आपकी आत्मा साथी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। विश्वास रखिए। अब
आगे बढ़ते हैं। मैं देखती हूँ कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर रहा है जिसके लिए आपने हमेशा भगवान से प्रार्थना की है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि सावधानी बनाए रखें, दृष्टि और नकारात्मकता से बचें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप नौकरी से हटाए जाएँ या फिर आप खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। मैं देखती हूँ कि आप में से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, शायद आप अपने अध्यक्ष के पास जाकर कोई विचार रखते हैं जो आपके मन में है, और अध्यक्ष यूज़ महत्व नहीं देगा, कंपनी यूज़ महत्व नहीं देगी, आपके सहयोगी आपका मज़ाक उड़ाएँगे, कोई महत्व नहीं देगा। मैं महसूस करती हूँ कि कुछ कैप्रिकॉर्न गंभीर चिंतन के बाद इस नौकरी से इस्तीफ़ा देने का निर्णय ले सकते हैं और अपने उस प्रोजेक्ट, अपनी उन इदेयों को अकेले ही आगे बढ़ाने का फैसला कर सकते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है, और ये केवल एक नहीं बल्कि सभी आपको इसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग जो आप पर विश्वास नहीं करते, जो आपके विचारों को नकार देते हैं, वो बाद में उस चीज़ की क्षमता को पहचानेंगे जो आपने पेश की थी। क्योंकि मैं आपके सामने एक ऐसा रास्ता देख रही हूँ जो आपको विशाल संपन्नता की ओर ले जाएगा। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बारे में कोई संदेह है कि आपको नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं, तो यहाँ एक सामान्य पाथ है। आपकी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में गहराई से जानने के लिए आप विशेष सलाह ले सकते हैं। मैं देखती हूँ कि आप में से कुछ लोग जो मनों की आत्मा में चल रहे हैं, उनके लिए देखिए, ये रास्ता आपकी संपन्नता की ओर जाता है, लेकिन इसके साथ-साथ इसे पूरी सावधानी से अपनाएँ। हमारे जीवन में अंक-गणित का बहुत महत्व है, और कभी-कभी ये कठिन निर्णय एक ऐसे व्यक्ति की सहायता माँगते हैं, जो आध्यात्मिक संजोग में हो। लेकिन सामान्य तौर पर मैं यहाँ आपके उद्यम में सफलता देख रही हूँ। मैं ये भी देखती हूँ कि आप में इसे करने की शक्ति है। अधिकतर कैप्रिकॉर्न इसे करेंगे, उनमें ताकत होगी। कुछ, क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐनी लोग इस्तीफ़ा देने की हिम्मत दिखाएँगे और अपना काम शुरू करेंगे, और वहाँ आपका मेहनत फल देगी। हम यहाँ परिवार से संबंधित कुछ बात भी देखते हैं कैप्रिकॉर्न। शायद आप परिवार की कोई संपत्ति को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको कोई ऐसी संपत्ति प्राप्त होने वाली है जो आपके परिजनों की तरफ से आएगी। और मैं एक ऐसे व्यक्ति को दृष्टिगोचर कर रही हूँ जो आपसे कम उम्र का है। ज़रूरी नहीं कि वो संबंध से ही हो। वो एक भाई-बहन या कोई छोटा रिश्तेदार भी हो सकता है जो आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा लेकर आएगा। उनकी ऊर्जा आपके लिए सुख और स्थिरता का कारण बनेगी। उनसे मिलने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके भीतर छुपी हुई कोई क्षमता जाग उठती है, कोई ऐसी कल्पना जो आने वाले समय में आपको नए आकाश दिखाएगी। इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आप अपने मन के भावों पर भी ध्यान दें। क्या आप अंदर से थके हुए महसूस कर रहे हैं, कि क्या आपको लगता है कि आपकी कोशिशें बेकार जा रही हैं? कैप्रिकॉर्न, सुनिए, ये आपकी परिश्रम की परीक्षा का समय है। आपकी प्रतिभा, आपका दृढ़ निश्चय, आपकी अनुशासन बुद्धि, ये सभी आपके सबसे बड़े शस्त्र हैं। इन्हीं के बल पर आप उन सीमाओं को पार करेंगे जो आपके सामने खड़ी की गई हैं। आपके अंदर का पहाड़, जो आपकी मूल प्रकृति है, वो आपको स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि पहाड़ भी धीरे-धीरे अपनी चोटी को बढ़ाता है, एक दिन में नहीं। आपकी प्रगति भी इसी प्रकार है, धीमी, दृढ़ और अंततः विजयी। आपके मन के अंदर जो भी संकोच है, जो भी भय है, उस एक तरफ रख दीजिए। सोचिए आप एक सुंदर बाग में खड़े हैं, जहाँ हर तरह के फूल खिले हैं। कुछ फूलों पर अभी कलियाँ हैं, वो खिलने की प्रतीक्षा कर रही हैं। आपका भविष्य भी ऐसा ही है। कुछ चीज़ें अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुई हैं, लेकिन वो समय आने वाला है जब आपका पूर्ण विकास, आपका पूर्ण प्रकाश दुनिया के सामने आएगा। बस धैर्य रखिए और अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते रहिए, वो आपको सही दिशा दिखाएगी। और हाँ, प्रेम के विषय में जब वो नया साथी आपके जीवन में आएगा, तो याद रखिए कि सच्चा प्रेम कभी मजबूर नहीं करता, कभी बंधा नहीं करता। वो आपको आज़ाद करेगा, आपकी आत्मा को उड़ान भरने देगा। आप दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेंगे जो आपके लिए शांतिप्रद और पूर्ण हो। इस प्रतीक्षा में ही आपका मन आनंद से भर जाए, क्योंकि यह प्रतीक्षा आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो आपको बता रही है कि आप प्रेम के योग्य हैं, आप सम्मान के योग्य हैं। इसलिए
मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न साथी, आपकी ये यात्रा अद्भुत है। हर कदम पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर बढ़ता हुआ संकट आपको और मजबूत बनाएगा और अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि ये सब आपके विकास के लिए ही था। भगवान आपकी हर कदम पर रक्षा करें, आपको सही मार्ग दिखाएँ और आपको वो सब कुछ प्रदान करें जिसके आप हकदार हैं। आपके मन की शांति, आपके जीवन की सफलता और आपके हृदय का प्रेम हमेशा आपके साथ रहे। यही है आपके लिए मेरा संदेश इस पवित्र समय के अंत में। आप पर प्रेम और प्रकाश की वर्षा होती रहे।